स्टेज 5 जब आपका जीएफआर जब आपका फिल्ट्रेशन 15 ml से कम हो गया, इस स्टेज को हम बोलते हैं लास्ट स्टेज। यूरिन प्रोटीन ज़रूर कराएं, क्योंकि सबसे पहला जो लक्षण किडनी ख़राब होने का होता है वो यूरिन में प्रोटीन लीक होने का होता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर में। और आज की ये जो चर्चा होने वाली है वो बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे किडनी की इम्पोर्टेंस के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फिल्टर करके बाहर निकालने वाली जो चीज़ें हैं या जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो किडनी का होता है। लेकिन हाउ इम्पॉर्टेंट किडनी इज़ फॉर आवर बॉडी, इसी पर आज की चर्चा होने वाली है। और नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर वैभव तिवारी, जो कि एसोसिएट कंसल्टेंट हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ किडनी इन आवर बॉडी। जैसे कि आपने बताया अपने दर्शकों को कि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के, वो किडनी साफ़ करती है। तो ये सिर्फ एक 10% काम है किडनी का। किडनी सिर्फ आपका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं साफ़ करती, किडनी के अन्य कई फंक्शंस होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन एक होता है वो होता है कि आपका बॉडी का सोडियम पोटेशियम, जो एक होम्योस्टेसिस हम बोलते हैं, बॉडी के अलग अलग विभिन्न केमिकल्स का, जो सॉल्ट्स का, उनका इक्विलिब्रियम, उनका बैलेंस किडनी मेंटेन करती है। सबसे पहले किडनी आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। अगर आपके पास कोई किडनी पेशेंट्स आपने देखे होंगे तो आप जानते होंगे किडनी पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर 200 230 तक शूट आउट करते हैं, बिकॉज उनकी किडनीज काम नहीं करती। जो एक्सेस बॉडी में वाटर होता है वो किडनी नहीं निकाल पाती। उसके बाद उनको खाने की बहुत हिदायत दी जाती है कि वो ये ना खाएं, वो ना खाएं। उसका कारण यही होता है कि आपके खाने में इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम। सिंस आपकी किडनीज काम नहीं करती तो बॉडी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाती और आपका पोटेशियम बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं कि किडनी के पेशेंट को बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही स्ट्रिक्टेड खाना खाना चाहिए। उसके अलावा किडनीज आपके हीमोग्लोबिन को मेंटेन करती है, किडनी आपके बोन्स को मेंटेन करती है, किडनी आपके एसिड के बैलेंस को मेंटेन करती है। किडनी के पेशेंट्स का ब्लड बहुत ही एसिडिक हो जाता है क्योंकि किडनीज आपके एसिड को नहीं फेंक पाती। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं किडनी के, उनमें से एक फंक्शन है किडनी का वेस्ट प्रोडक्ट। बट इस भ्रम में मत रहिए कि किडनी सिर्फ आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर करती है। ठीक है। सो जैसे हमने बात की कि बोन्स के लिए भी है और ब्लड के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है, और वेस्ट प्रोडक्ट तो बाहर निकालती ही है किडनी। तो किडनी फेलियर जो एक शब्द आता है वो किस स्थिति में आता है? हाँ जी। तो देखिए, अगर हमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन का किडनी का स्टेटस मालूम करना होता है तो हम 3 टेस्ट स्पेशली कराते हैं। एक तो हो गया ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन, उसके साथ यूरिन का टेस्ट कराते हैं। उसमें हम उसके प्रोटीन की मात्रा देखते हैं, यूरिन में प्रोटीन कितना लीक हो रहा है, और साथ ही साथ हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो इससे हमें किडनीज़ का हुलिया पता लगता है। जब आप बोलते हैं किडनी फेलियर हो गया, किडनी डैमेज हो गया, तो हम स्पेसिफिकली किडनी के क्रिएटिनिन की बात कर रहे होते हैं। तो क्रिएटिनिन एक काइंड ऑफ अनवांटेड मटेरियल होता है, मेटाबोलाइट होता है, जो कि जब आपकी मसल्स यूज़ करती हैं उस एनर्जी प्रोडक्ट को, तो उससे टूटकर क्रिएटिनिन बनता है। तो बॉडी में उसका कोई काम नहीं होता, उसको निकालना होता है। इसी को मेजर हम करते हैं कि बॉडी आपका किस हिसाब से उस क्रिएटिनिन को बाहर फेंकने में सक्षम है, और स्पेशली किडनीज से निकालती है, ना कि आपका गट या फिर आपके मोशन में लूज स्टूल में निकलता है। तो उस चीज़ को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएटिनिन का, और उसके बड़े होने का, क्रिएटिनिन के बड़े होने को हम बोलते हैं किडनी डैमेज। अब इसका नॉर्मल लेवल 0.8 से 1.2 या कुछ लैब में 1.4 तक होता है। बट यदि ये वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है, 1.6, 2, 3, 4, 5, 6 इस रेंज में आ रहा है, तब हम बोलते हैं पेशेंट का किडनी डैमेज हो गया है। 1 2 3 अगर इसे बढ़ता चला जाए जी, अगर आपका, जैसे आपके लैब में कराया 1.14 नॉर्मल है आपके लैब में, बट यदि आपका क्रिएटिनिन 1.4 हो गया तो इसका मतलब है आपकी किडनी, दोनों किडनीज। एक बड़ा एक भ्रम होता है हम लोगों में कि जब क्रिएटिनिन बढ़ता है या हम किडनी डैमेज बोलते हैं तो ये हम राइट किडनी के बारे में बोल रहे हैं या लेफ्ट। बट ये जब भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा या दोनों किडनीज का बढ़ेगा। तो जी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक किडनी फेल हुई तो दूसरी भी फेल होने की चांसेस है? बिल्कुल, ऑलमोस्ट किडनीज लाइक एज अ जुड़वा की तरह एक्ट करते हैं, और वो जब भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे। ऐसा मोस्टली नहीं होता है कि एक किडनी बची रहे और एक किडनी खराब हो जाए। ठीक है। तो जो आखिरी स्टेज आती है वो आती है ट्रांसप्लांट के लिए। सो ट्रांसप्लांट क्या सेफ है या करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? देखिए, एक पॉइंट के बाद जनरली हम किडनी डैमेज को 5 स्टेजेस में पर करते हैं, और वो 5 स्टेजेस होती हैं क्रिएटिनिन के आधार पे। और एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, GFR,
ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली बताता है फिल्ट्रेशन जहाँ पर आ गया तो इसका मतलब है आपका ब्लड कितना फ़िल्टर हो रहा है पर मिनट के हिसाब से। बट यदि आपका ब्लड 15 ml पर मिनट से कम फ़िल्टर हो रहा है, नॉर्मली आपकी उम्र में 120 या 110 ml फ़िल्टर होता है पर मिनट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कम होता है ऑब्वियसली, बट यदि ये 15 ml पर मिनट के हिसाब से भी फ़िल्टर नहीं कर पा रहा आपकी किडनीज़ आपके ब्लड को, इसका मतलब होता है आपकी एंड स्टेज किडनीज़ आ गई हैं, एंड स्टेज डैमेज हो गया है किडनीज़ का। और तब हम अपने पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप डायलिसिस पे जाइए या ट्रांसप्लांट कराइए। अब पेशेंट्स का एज, पेशेंट की और भी जो अन्य बीमारियां हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि आपके लिए ट्रांसप्लांट बेटर होगा या फिर आपके लिए डायलिसिस बेटर होगा। बट जो मान्यता है कि जो स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो डायलिसिस और वो ट्रांसप्लांट ही है। जी जी। और व्हाट अबाउट डायलिसिस? डायलिसिस किस स्थिति में कराएं? जैसे मैंने बताया कि 5 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 5 जब आपका जीएफआर, जब आपका फिल्ट्रेशन 15 ml से कम हो गया, इस स्टेज को हम बोलते हैं लास्ट स्टेज। और जब आपके शरीर में जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स द्वारा उत्पन्न हुई जो कमज़ोरियाँ आने लगती हैं, यानी आपको उल्टियाँ आने लगती हैं, सांस फूलने लगती है या बहुत ही ज़्यादा आपको वीकनेस आती है, तब हम बोलते हैं कि अब आपको किडनी का ट्रांसप्लांट या किडनी का डायलिसिस करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली डायलिसिस हम तभी बोलते हैं जब हमें पता लग जाता है कि क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब बॉडी का काम नहीं चल पाएगा। अब कुछ लोगों में जीएफआर 5 पे भी वो स्टेज 5 पर होगा और कुछ लोगों में वो जीएफआर क्रिएटिनिन 5 पे भी वो जीएफआर 15 से कम होगा और कुछ लोगों में क्रिएटिनिन 20 पे भी वो 15 से कम होगा। तो जो क्रिएटिनिन की वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, बट आपकी स्टेज 5 की 5 रहेगी। तो हमें ये देखना होता है कि किस पेशेंट्स को किस लेवल के क्रिएटिनिन पे या किस लेवल के जीएफआर पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यदि आपको 10 पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रही तो हम उसको और लंबा बोल सकते हैं कि आप 15 दिन बाद रिपोर्ट कराइए। और किसी को अगर 7 क्रिएटिनिन पे भी प्रॉब्लम आ रही है, खाना नहीं खा पा रहा, उल्टियाँ आ रही हैं, तो हम उसको बोलते हैं अब आप डायलिसिस कराइए। ठीक है। तो एक वर्ड है क्रेटिनिन और दूसरा है जेएफआर। और कौन सी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर की तरफ जा सकती है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल के ज़माने में है डायबिटीज़। जैसा आप जानते हो कि अत्यधिक डायबिटीज़ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपके लाइफस्टाइल को लेके, आपके खान पान, आपकी जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें आपको डायबिटीज़ की तरफ धकेलती जा रही है। तो हमारे जो किडनी, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं जो हमारे अगर डायलिसिस के 100 पेशेंट्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 70%, 60 to 70% सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ के कारण अपनी किडनियों से हाथ धो बैठे हैं। तो उसके अलावा जो अन्य कारण होते हैं वो होते हैं आपका दवाइयों का, जो बिना किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाइयाँ ले लेते हैं, दर्द की दवाइयाँ लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, ये किडनी पे बहुत असर करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर किडनी पे बहुत असर करते हैं। कई बार कुछ ऐसे अन्य तत्व ले लेते हैं जो कि प्रिस्क्राइब नहीं होते बॉडी बनाने में, वो किडनी पे बहुत असर करते हैं। तो कई सारे कारण होते हैं और कई बार कोई ऐसा कारण नहीं मिलता। बहुत सारे यंग पेशेंट्स हमारे पास होते हैं जो डायलिसिस पे होते हैं, उनमें कोई कारण नहीं होता। जब हम उनकी बायोप्सी, किडनी की बायोप्सी करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये ऑटो इम्यून जेनेटिक कॉजेज़ के कारण हुए। तो हर बार हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, बट 70% टाइम्स आपके हाथ में होती है। ठीक है। अब हमने ये तो बात की कि डायबिटीज़ भी एक इशू है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है आपका या जीएफआर घट रहा है आपका, और इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति नहीं कराना चाहता डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाना चाहता है, तो प्रिवेंशंस क्या? देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो आपको रिस्क फैक्टर है, यानी कि आपको डायबिटीज़ है बट आपकी क्रिएटिनिन या आपकी किडनीज अभी तक अफेक्ट नहीं हुई। और दूसरा है कि आप बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, आप 45-50 के हैं और आपको एज सच कोई ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना आपको कोई दवाइयाँ हैं। तो दो ऑप्शंस हैं। एक तो है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको प्रेरित होना ही पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है एक तो खाना, आपका खाना जितना से जितना हो सके आप वेजिटेरियन खाना, घर का खाना, रदर देन बाहर का जंक फूड। अल्कोहल, स्मोकिंग, इससे दोनों से इस पे किडनी पे असर पड़ता है, वो नहीं खाना। दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब करे डॉक्टर उसको लें। अपने आप जाके केमिस्ट से दवाइयाँ ना लें, क्योंकि कोई भी दवाई रिएक्ट कर सकती है। और स्पेशली सारी दवाइयाँ जो मेटाबोलाइज होती हैं, जो टूटती हैं, वो किडनी में जाके ही निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दवाइयाँ जो ले रहे हैं वो डॉक्टर्स के द्वारा ही प्रिस्क्राइब करिए, उसके अलावा खुद मत लीजिए। उसके अलावा यदि आपको डायबिटीज़ या रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने बताया रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, तो ये रिस्क फैक्टर है, या आपको कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज, तो फिर आपको निरंतर अपने चेकअप कराना पड़ता रहेगा। अगर क्रिएटिनिन आपका 0.8 है तो एटलीस्ट
महीने में 2-3 महीने में एक बार टेस्ट कराइए। बट यदि क्रिएटिनिन आपका बॉर्डर लाइन है 1.2 1.3 है तो प्रोबेबली आपको हर महीने चेकअप कराना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका रिस्क ज़्यादा है उस हिसाब से आपका फॉलोअप रहता है। किसी भी पेशेंट का क्रिएटिनिन अगर बढ़ा, और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, कई बार ये स्पेशली जो जनरल फिजिशियंस उनके लिए कि सिर्फ क्रिएटिनिन को ना कराएं। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैंडल करते हैं तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है क्रिएटिनिन के अलावा वो होता है यूरिन का प्रोटीन। यूरिन प्रोटीन ज़रूर कराएं, क्योंकि सबसे पहला जो लक्षण किडनी ख़राब होने का होता है वो यूरिन में प्रोटीन लीक होने का होता है, जो कि बहुत बार मिस होते हैं। और जब हमारे पास एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हम पेशेंट देखते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि कोई डॉक्टर जनरल फिजिशियंस ने डायबिटीज़ ट्रीट कर रहे हैं 10 सालों से और उन्होंने आज तक कभी यूरिन का प्रोटीन देखा नहीं, जो कि चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते थे और वो मिस हो गया। तो इन सभी चीज़ों का फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैभव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी एंड वी हैव हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट मौजूद थे डॉक्टर वैभव, और तमाम पेशेंट्स जो हैं वो लगातार चेक करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं उन्हें अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे लाइफ से जुड़ी हुई, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हो या फिर डाइट से जुड़ी हुई हो, या आप लगातार जो मेडिसिन ले रहे हैं, आप बिना सोचे जो सिर दर्द की आप दवाइयाँ ले लेते हैं, प्लीज़ डू नॉट डू दैट, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी किडनी को ही कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं और इन सभी चीज़ों से किडनी ख़राब होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, या यूँ कहें कि क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। बहरहाल आपको ये पूरी रिपोर्ट में क्या आपके मन में सवाल थे आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।